কাৰ্গিল যুদ্ধৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে কাৰ্গিলত ভাৰতীয় সেনাৰ বিশাল আয়োজন এই আয়োজনৰ সাক্ষী হৈছে উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ সংবাদ মাধ্যম প্ৰতিদিন টাইমৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক সুনীত কুমাৰ ভূঞা আৰু দিল্লীৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাসৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে দেখুৱাই গৈছে কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন কাৰ্গিল যুদ্ধত ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰগাথা সুঁৱৰি আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে অনুষ্ঠিত হৈছে বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২৬ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমি কালি দিনটোৰ পৰা আপোনালোকক কাৰ্গিলৰ সেই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আমাৰ সাংবাদিকসকল যেটো তাত উপস্থিত হৈছেগৈ পোনপটীয়াকৈ সেই পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত আন এগৰাকী অসম দেশৰ বীৰ সেনা জোৱান বিশেষকৈ কেপ্টেইন বিক্ৰম ভদ্ৰাৰ ভাতৃগৰাকীৰ সৈতে আমাৰ নতুন দিল্লীৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাসে কিছু কথা পাতিছিল সেই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো এই মুহূৰ্তত আমি আছো কাৰ্গিল বিজয় উৎসৱ উদযাপনৰ নামচিন ভিউ পইণ্টত আৰু আমাৰ লগত আছে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ যি মহানায়ক কেপ্টেইন বিক্ৰম বাট্ৰা তেওঁ ভায়েক এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে তেওঁৰ সৈতে আহিছো বিশাল বাট্ৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে विशाल जी 25 ईयर सेलिब्रेशन कारगिल विजय दिवस का आप खुद यहाँ पे आए हैं और देशवासियों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा कि आज 25 ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है और आप खुद यहाँ पे है और अपने भाई की वो ट्रिब्यूट आप दे रहे हैं The only message I can give English में बोलना हिंदी में बोलना See the only message I can give to the youth is that एक हम हर कोई जो एक इंडिविजुअल होता है एक डिफरेंट प्रोफेशन में होता है कोई आर्मी में है कोई फोर्सेस में है कोई ब्यूरोक्रेसी में है कोई पॉलिटिक्स में है कोई सर्विस सेक्टर में है कोई बिजनेस में है So only my view and the message is that हम सब ना we can contribute for the development of this nation in a very little manner. It doesn't make a difference that what profession we represent, but whatever in small format we can contribute for the development of the country. क्योंकि country develop करती है, it is only the youth which can carry forward the development of the country. तो हमें वो करना चाहिए contribution. Number 2, कि जो भी हमारे वीर बहादुर सैनिक हैं, राइट, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी कारगिल वॉर में 1971 में 1962 में, हमको कोई एक स्पेशल ओकेजन नहीं ढूंढना चाहिए उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी शहादत को सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज आज हम फ्री हैं इस कंट्री में, इफ यू लिविंग फ्रीली, राइट, इफ यू कैन ब्रीथ फ्रीली, it is primarily on account of the sacrifice of each of these valiant soldiers, right? So we should have all the occasion, we should talk about them, उनकी स्टोरीज हमको शेयर करनी चाहिए. जब भी हम बात करते हैं डील मांगे मोर्च वेरी फेमस डायलॉग बाय विक्रम यहाँ पे अगर देखता हूँ पॉइंट 4875 आप खुद यहाँ पे जा चुके हैं तो ये फील कैसा था जब आप खुद वहाँ पे गए थे जब फर्स्ट टाइम वहाँ गया था 7 जुलाई 2019 में तो मुझे तो ये लगा था कि वो कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है फौजियों में कहते हैं ना हर एक मनुष्य होता है हर एक इंसान जो होता है वो 5 तत्वों से बना है जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश तो वो 6th एलिमेंट कौन सा है जिससे वो फौजी बना है बिकॉज उन पीक्स पे जाना इतना आसान नहीं है मैं तो एयरलिफ्ट के थ्रू गया था और हमको 1 किलोमीटर नीचे छोड़ा गया था हमने क्लाइंब किया था बट अब ये सोचिए कि जब वीर बहादुर सैनिक जब युद्ध की लड़ाई चल रही थी कारगिल युद्ध की और जब वो 7, 8, 10 किलोमीटर ऊपर चढ़े थे ऑक्सीजन कम है आपको ऊपर से पूरी बॉम्बार्डमेंट आ रही है आपकी बुलेट फायरिंग हो रही है आपको आर्टिलरी शेल्स आ रहे हैं राइट हाउ दीज पीपल वुड हैव मैनेज्ड टू क्लाइंब एंड स्टिल पुश द एनिमी बिहाइंड तो इट नीडेड अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ करेज तो मेरे को सिर्फ यही सोच में आया था कि वो कौन सी करेज है क्या करेज है जो सिर्फ उन सोल्जर में हमारे में नहीं है विक्रम और आप एक साथ ही बड़े हुए हैं ट्विन से आप लोग बहुत सारे कुछ मिलते हैं आप में तो बचपन से आपने देखे हैं विक्रम को तो आपको उसका जो जुनून था तो क्या पहले से विक्रम आप जब बात करते थे आप लोग जब बात करते थे वो आर्मी में आए तो ये थोड़ा अगर याद करते हमारे दर्शकों को अगर थोड़ा सा बता पाए हम दोनों भाइयों ने इकट्ठे ये ड्रीम नेट किया था कि हम दोनों फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट था जिस स्कूल में हमने पढ़ाई करी थी वो एक आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर था एंड हमें मालूम था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है फौज का राइट और मेरा जो पर्सनल व्यू है कि आर्मी एक प्रोफेशन ही आर्मी इज़ अ वे ऑफ लाइफ और दूसरा ऑफ कोर्स यू नो दोनों हमारे पेरेंट्स टीचर्स थे राइट माय फादर वाज अ प्रिंसिपल माय मदर वाज अ टीचर राइट और हमारे पेरेंट्स हमको बहुत सारी स्टोरीज जब छोटे बच्चे होते थे हम 4th क्लास 5th क्लास में तो बहुत सारी स्टोरीज हमको मम्मा सुनाया करती थी यू नो चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद की थी चाहे वो भगत सिंह जी की थी जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे या जितने भी वैलेंट सोल्जर्स थे परमवीर चक्र एक सीरियल आता था जहाँ पे हम बहुत स्टोरीज देखते थे जो 15-16 वीर चक्र पहले मिले थे परमवीर चक्र तो वहीं से हमारा जो सारा ड्रीम था वहीं से शुरू हुआ था फौज ज्वाइन करने का एक लेटर था आपने बात किया था एक लेटर की कि जब आप वार चल रहा था एक लेटर आपके पास आया था तो थोड़ा सा यही याद है अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर तो मेरे साथ एक नहीं इनफैक्ट विक्रम ने 4 लेटर मुझे लिखे थे और जनरली क्योंकि मेरे पास उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं होता था तो हमारी फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही थी और उन लेटर्स के थ्रू
ही जनरली यूज टू टॉक कि इस वक्त वॉर में सिचुएशन क्या चल रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे लेटर लिखने में, वो कभी भी डिटेल्स नहीं लिखते थे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। पर हाँ, वो बता रहे थे कि जैसे उन्होंने पहला मिशन किया था 5140 का कि हमने सक्सेसफुली कैप्चर किया है, और यू विल बी हैप्पी टू नो दैट ही वाज रिकमेंडेड फॉर अ महावीर चक्र। तो यही सब लिखते थे कि इंडियन आर्मी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, वी आर पुशिंग द एनिमी बिहाइंड, इज व्हाट ही यूज्ड टू मेंशन। When we see the valley, the Dras Valley, entire the valley, at the top of the that time in Kargil, अगर हम ये बात मानते हैं कि अगर विक्रम और बाकी जो 545 सोल्जर्स था उन्होंने अपने लाइफ सेक्रीफाइस नहीं करता तो आज शायद हम यहाँ पे नहीं होते, आप ये मानते हैं? या मैं बिल्कुल ये मानता हूँ, क्योंकि अगर आज आप देखिए ना, ये जो पूरी चोटियाँ हैं इनकी एवरेज हाइट 15,500 फीट होगी, और एनिमी जो थी ऊपर बैठी हुई थी, तो एनिमी तो ऑलरेडी एलसी क्रॉस करके 7-8 किलोमीटर अंदर आ चुकी थी, राइट। तो अगर आज हमने उनको नहीं खदेड़ा होता, हमारी भारतीय सेना ने नहीं खदेड़ा होता, तो आई एम श्योर ये विलेज ऐसा नहीं होता। आज इसमें बहुत ग्रीनरी दिखती है, लेकिन आज से जब मैं 15-20 साल पहले आया था इतना ग्रीन विलेज नहीं था ये। तो ऑफकोर्स ये विलेज मेरे ख्याल से रहता ही नहीं हमारे पास इंडिया की टेरिटरी में। भाई के लिए अभी अगर आप, मुझे पता है कि विक्रम के लिए भी कुछ आपका मन में अभी होगा जो आप बताना चाहते हैं, तो क्या मैसेज होगा विक्रम के लिए? विक्रम कंटिन्यूज टू लिव, कहते हैं ना, सोल्जर नेवर डाइज। तो मेरा यही मैसेज है, विक्रम भाई, यू कंटिन्यू टू लिव हियर एंड यू कंटिन्यू टू गार्ड दीज पीक्स। Thank you Vishal, Thank you so give some time to us for your busy schedule. Thank you. আৰু এয়া আছিলে আমি ক'লো বিশাল বাট্ৰা, আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে গোটেই কথাখিনি কৈছে যে ইমান সহজ নহয় সেই বিশেষকৈ নিজৰ ভায়েকক হেৰুৱাই পেলোৱাটো। আৰু এয়া আমি কিছু দেখুৱালো পৰিৱেশ, আৰু যিগৰাকী উল্লেখ কৰিছে আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ মহানায়ক বিক্ৰম বাট্ৰা, আৰু বিক্ৰম বাট্ৰাৰ ভাতৃ, আমি তেখেতৰ যি মনৰ কথা আজিৰ দিনটোত সেয়া আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালোঁ। গতিকে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় বীৰ জোৱানলৈ চেলুট, কাৰণ তেখেতসকল যদি নাথাকিল হয় আজিৰ দিনটোত সেই পৰিৱেশ নহ'ল হয়। গতিকে কাৰ্গিলৰ সেই বিজয় দিৱসৰ 25 বছৰীয়া কাৰ্যসূচী বা আজি ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে যি কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতিটো ক্ষণ আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম।